जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, हम सब अध्याय 6 ट्राइएंगल त्रिभुज के बारे में पढ़ रही हैं, जिसमें एक लेक्चर आप लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोग को त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की विशेषताएं क्या होती हैं, त्रिभुज के प्रतीक क्या होते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आप अच्छी तरीके से सीखे थे। अब इसके आगे जो आता है आपका कोण आता है, तो अब इस वीडियो में हम कोण से संबंधित चीज़ों को सीखेंगे और एक एक चीज़ों का अच्छी तरीके से विश्लेषण करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखिए आपको दिया गया कोण। कोण को अंग्रेजी में आप लोग जानते हैं कि एंगल कहते हैं। कोण क्या होता है इसके बारे में आप सीखेंगे। आप जानते हैं कि कोण शब्द जो आपका निकला है, यह देखिए कोण शब्द से निकला कोण। जैसे हम लोग जानते हैं कि मतलब है कि किसान के बेटे हैं, तो हम लोग जब खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें देखिए आपका खेत में क्या होता कि आपका कोण होता है। तो जितने भी आपके देखिए कोण होते हैं, तो वह कोण आपके क्या होते हैं कि जैसे दो मेड़ के द्वारा जानते हैं कि आपके जुड़े होते हैं। तो वही जो कोण होता है, उसी कोण का सुधरा हुआ रूप आपका गणित में कोण बना दिया गया। तो जो कोण होता है, यह देखिए दो रेखाओं के मिलने से बने झुकाव से आपका होता है। तो इसका मतलब जो कोण आपका है, यह जानते कि हम लोग के जितने भी मान लीजिए खेत खलिहान है, उनमें जानते कि जो मेड़बंदी होती है, तो मेड़बंदी के द्वारा जानते कि उनके बीच में जो कोण बनता है, वहीं से आपका कोण निकल के आया है और वहीं से कोण का प्रतीक बना है और वहीं से कोण को लिया गया है। तो कोण क्या होता है? तो कोण आप जानते हैं कि जब तक दो रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगी नहीं, तब तक उनका जानते हैं कि झुकाव बनेगा नहीं, और जब तक झुकाव नहीं बनेगा तब तक आपका कोण नहीं बनेगा। तो इसका मतलब कोण किसे कहते हैं? दो रेखाओं के मिलने से उनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की देखिए परिभाषा दी जाती है, दो सरल रेखाओं के मिलने से इनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। झुकाव को कोण कहते हैं। कोण की देखिए परिभाषा दी गई कि दो सरल रेखाओं के मिलने से इनके बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो कोण का संबंध देखिए आपका झुकाव से होता है। जैसे देखिए अगर यह एक सरल रेखा आपकी है और दूसरी सरल रेखा इसी से मिला के हम अगर बना देते हैं, तो इनके बीच यही देखिए जो झुकाव आपका बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहते हैं। तो दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। अगर देखिए यह एक रेखा है, यहां से एक रेखा खींच दिए, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। या मान लीजिए एक रेखा यह दी गई है, यहां से एक रेखा खींच देंगे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को हम क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। तो इससे ये निष्कर्ष निकल रहा है कि दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। तो जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को कोण कहेंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को क्या कहेंगे? कोण कहेंगे। जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगे, तो इनके बीच जो झुकाव बनेगा, इसी को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। कोण की परिभाषा दी जाती है कि दो सरल रेखाओं के मिलने से इनके बीच बने झुकाव को क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो ये आपका देखिए कोण आपका हम बना के दिखा दिए। तो कोण हमेशा दो रेखाओं के बीच में बनता है, इसको आप ध्यान देंगे। और कोण झुकाव पर देखिए निर्भर करता है, क्योंकि जानते हैं कि अगर झुकाव अधिक होगा तो कोण अधिक होगा, अगर झुकाव कम होगा तो कोण कम होगा। तो ये आपका
आपका कोण रहा तो कोण की परिभाषा दी गई कि दो सरल रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के द्वारा समझा दिया गया। और देखिए कोण अनेक जगहों पर आपका व्यवहारिक रूप में बनता है। जैसे जानते हैं कि आपकी जो दीवार है, दीवार में एक दीवार से दूसरी दीवार जब देखिए आपकी जुड़ती हैं तो उनके बीच भी कोण बनता है, झुकाव बनता है। अगर मान लीजिए एक पिलर है, दूसरा आपका पिलर उससे ज्वाइंट होता है, उनके बीच भी आपका कोण बनता है। अगर एक वस्तु है उससे दूसरी वस्तु आपकी जुड़ती है तो वहां पर भी कोण बनता है। तो कोण देखिए अनेक जगह पर बनेगा। और जानते हैं कि हमारे व्यवहारिक जीवन में भी आपको अनेक जगह पर कोण बना हुआ आपको मिल जाएगा। तो जो कोण होता है इनमें देखिए दो रेखाओं के मिलने या दो ऐसी आपकी भुजाएं दी रहे या दो ऐसी आपकी वस्तुएं दी रहे जो रेखा के रूप में होती हैं और वह जब जुड़ जाती हैं तो जुड़ने के बीच उनके बीच देखिए झुकाव बनता है, उनके बीच ढलान या ढाल बनती है, उसी को हम क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो कोण को और भी नाम से जानते हैं, इसको भी थोड़ा हम आपको बता देते हैं। कोण को देखिए और किस किस नाम से जाना जाता है। जो देखिए कोण आपका होता है, कोण को देखिए हम तो मान लीजिए कोण इसे कहते हैं। अब कोण के बाद देखिए इसी को हम लोग झुकाव के भी नाम से जान सकते हैं। कोण को झुकाव के भी नाम से जान सकते हैं। इसी को प्रवणता के भी नाम से जाना जाता है, प्रवणता, या इसी को ढाल के नाम से जानते हैं, या इसी को ढलान के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने नामों से हम कोण को समझ सकते हैं। तो इसका मतलब कोण को झुकाव के नाम से भी जान सकते हैं, प्रवणता के भी नाम से जान सकते हैं, ढाल या ढलान के भी नाम से जान सकते हैं। इन सबका तात्पर्य जो होता है कोण से होता है। तो चाहे हम ढलान कहें, चाहे हम ढाल कहें, चाहे हम प्रवणता कहें, चाहे हम झुकाव कहें, चाहे इसको हम जानते हैं कि व्यापक नाम के रूप में बोले जिसे हम कोण कहते हैं। तो यह कोण के अन्य नाम आपके रहे। कोण क्या होता है, कोण के बारे में आप जाने। कोण आपको अनेक जगहों पर बना हुआ मिल जाएगा। जो व्यवहारिक जीवन में आपको आकृतियां दी गई हैं, चाहे जो आकृतियां आपकी हो, चाहे मकान की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे खेत खलिहान की हो, बहुत वस्तुओं के द्वारा आप जानते हैं कि कोण बना हुआ आप पाएंगे। तो यह आपका रहा कोण। कोण के लिए हमेशा दो रेखाओं की आवश्यकता होती है। जब दो रेखाएं एक दूसरे से मिलेंगे तभी उनके बीच कोण बनेगा और वही कोण आप सीख रहे हैं। तो इसका मतलब कोण को और किस किस नाम से जानते हैं? कोण को झुकाव, प्रवणता, ढाल, ढलान के नाम से जाना जाता है। यह नाम भी आपको कहीं कहीं पर मिल जाएंगे। इनसे तात्पर्य कोण से ही होता है। तो यह रहा आपका कोण। कोण किसे कहते हैं इसके बारे में आप अच्छी तरीके से जानें। कोण का जानते हैं कि जो उत्पत्ति की अगर बात की जाए, यह कोण की उत्पत्ति आप लोग जानते हैं कि जैसे खेत में जो मेड़बंदी होती है या खेत में जानते हैं कि जो मेड़ बनी होती है वहां पर आपका कोण बनता है। तो वह कोण देखिए हम लोग क्या करते हैं कि कुदार के द्वारा गोड़ते हैं या उसे खुदाई करते हैं। तो जानते हैं कि वही कोण जो आपका बना होता है वह देखिए आपका कोण बना होता है। तो कोण को व्यवहारिक रूप में देखना है तो जो खेत के कोण होते हैं उनको देखकर आप कोण का अनुमान लगा लेंगे, वहीं से कोण का प्रतीक भी आपका निकल जाएगा। तो इसका मतलब कोण जो होता है कोण से तात्पर्य होता है, वहीं से इस शब्द का उद्भव हुआ है, वहीं से यह शब्द आपका बना है। तो चलते हैं आगे, हम बात करते हैं कोण से आगे जो चीजें आपको दी गई हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग पहले नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए कोण का प्रतीक की बात करते हैं। तो कोण का प्रतीक क्या होता है, अब इसके बारे में देखिए जानते हैं। तो कोण का प्रतीक देखिए आपका यह होता इस तरीके से, अगर कहीं पर आपका बना है तो इसे हम कोण कहते हैं। तो यह देखिए जो चिन्ह आपका होता है इसी चिन्ह को कोण कहा जाता है। कोण को अंग्रेजी में हम लोग एंगल कहते हैं। ये आपका देखिए क्या है, एंगल है। तो इसका मतलब यह जानते हैं कि कोण का प्रतीक